नमस्कार साथियों। आज मैं कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन के वार्षिक पेपर के कुछ हल लेकर आया हूँ। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साथियों, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है पेशे के लिए विशिष्ट, यहाँ पर खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में होगा दोस्तों, चलिए आइए भर लेते हैं इसको। ये होगा एग्जाम एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा नंबर है, एकाकी व्यवसायिक का उत्तरदायित्व खाली स्थान होता है। तो इसमें कैसा होता है साथियों, ये जो एकाकी व्यवसायिक का उत्तरदायित्व होता है ये असीमित होता है। यहाँ पर लिख लीजिए असीमित। फिर अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, कितनी होती है बताना है। यहाँ पर 2 होती है न्यूनतम। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथे नंबर क्वेश्चन में, C2C ग्राहक से खाली स्थान का व्यापार होता है। किस प्रकार का ये C2C ये होता है व्यापार जो होता है ग्राहक से ग्राहक। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, ग्राहक से ग्राहक। आगे चलते हैं, मुर्गी पालन पशुपालन खाली स्थान उद्योग हैं। ये किस प्रकार के उद्योग हैं बताना है। ये जननिक उद्योग है। यहाँ पर लिख लीजिए जननिक उद्योग है। चलिए फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। तो ये यहाँ पर ये दिए विकल्प, उसमें से चूज कर लेंगे अपना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य सत्य ट्रू फॉल्स देखते हैं। ये पहला है, एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। तो ये साथियों हो सकता है, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश का बैंक सेंट्रल बैंक नहीं है, RBI है। जो केंद्रीय बैंक हमारे इंडिया का है वो RBI है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बीमा एक अनुबंध है। तो बीमा एक अनुबंध है, ये सत्य है। फिर थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं। साथियों, आपको लोगों को पता होगा कि थोक व्यापारी डायरेक्ट उपभोक्ताओं को वस्तुएं नहीं बेचते, बल्कि वो फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं। तो ये असत्य है। आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है। ये सत्य है। जो आंतरिक व्यापार होता है एक देश के अंदर ही किया जाता है, और जो देश के बाहर व्यापार किया जाता है वो विदेशी व्यापार कहलाता है। चलते हैं आगे। सही जोड़ी में, यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए साथियों। ये क्या दिया है, व्यक्तिगत संपर्क। तो व्यक्तिगत संपर्क कौन करते हैं, ये करते हैं फुटकर व्यापारी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944। ये लगा लीजिए। क्षतिपूर्त अनुबंध, क्षतिपूर्त अनुबंध किसमें होता है, अग्नि बीमा कर लीजिए, इसमें होता है अग्नि बीमा। फिर मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन।
मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन। फिर लास्ट है सुरक्षा और विनियोग, ये जीवन बीमा। जीवन बीमा में सुरक्षा होती है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर में है कंपनी को प्रोन्नत करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। मतलब कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं, स्थापित करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक। देख लीजिए, प्रवर्तक। मध्यकालीन ऋण कितने वर्ष का होता है, तो ये 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लिए होता है। फिर तीसरा जो दिया है, पूंजी जो व्यवसाय के लिए के प्रतिदिन संचालन हेतु आवश्यक होती है, कौन सी पूंजी है, कार्यशील पूंजी। लिख लीजिए, कार्यशील पूंजी। सिडबी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है साथियों। तो सिडबी का जैसे कि आप लोगों को पता होगा पूरा नाम क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। घर से संचालित उद्योग कौन से उद्योग कहलाते हैं, ये कुटीर उद्योग। इसको लिख लीजिए, कुटीर उद्योग। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सही विकल्प चुनना है। इसमें दिया है मानसिक श्रम। मानसिक श्रम क्या है साथियों, ये पेशा वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक श्रम, ये मानसिक श्रम करते हैं जो पेशा व्यक्ति होते हैं। व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है, ये खनन व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है साथियों। ऋण आधारित कोष, ये ऋण पत्र कहलाता है। कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं, स्वामी होते हैं कंपनी। ये यहाँ तक ऑब्जेक्टिव का हमने ये सलूशन बता दिया साथियों। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।